ब्राह्मणों को भी आरक्षण लेना चाहिए, राजपूतों को भी आरक्षण लेना चाहिए। जिनके पास आरक्षण नहीं है वो पूरी ताकत के साथ आरक्षण लें, क्योंकि आपका भी अधिकार। अगर जाट आरक्षण लेगा, अगर गुर्जर आरक्षण लेगा, अगर हरिजन आरक्षण लेगा, तो आपका भी अधिकार इस देश में रहते हुए आरक्षण लेने का है। आप लोग भी आरक्षण लें, और जब सबके पास आरक्षण हो जाएगा तो ये देश संपन्न हो जाएगा और फिर जातियों का भेदभाव भी समाप्त हो जाए। अगर हम आरक्षण खत्म करने की बात करें तो बहुत बड़ा विवाद होगा। कहेंगे कि बताओ ये आरक्षण समाप्त की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने अड़कर लटकर लड़कर आरक्षण लिया। अरे तो भाई ब्राह्मण भी लेंगे ना, राजपूत भी लेंगे। वो कह रहे हैं कि अब हमें एकता की जरूरत है। आज हमारे देश में कोई जातिगत भेदभाव नहीं है। जब सभी का आरक्षण होगा या सभी का आरक्षण समाप्त होगा, और तभी हिंदू एक होगा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी जी हैं। इनसे जानेंगे जिस तरीके से रिजर्वेशन हटाओ एक पेज बना है, उसको लेकर के क्या कहेंगे। वाकई देश की जनता चाहती है कि रिजर्वेशन हटे या नहीं, लेकिन इनका पर्सनल ओपिनियन इसको लेकर के क्या है ये भी जानते हैं। सर, क्या कहेंगे, रिजर्वेशन की वाकई आज 2026 में ज़रूरत है या फिर हट जाना चाहिए रिजर्वेशन? देखिए, आज हमारा भारत संपन्न है। रिजर्वेशन वैसे कायदे में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन का लाभ जो लोग उठा रहे हैं, जो सनातन धर्म को छोड़ करके ईसाई बन गए हैं, और जो लाभ वो उठा रहे हैं, ये सनातन धर्म की आड़ लेकर, आरक्षण का लाभ लेकर और धर्म को छोड़कर भगवानों का नाम लेकर, आरक्षण लेकर और भगवानों को ही गाली देने वाले लोग, ऐसे लोगों का आरक्षण तुरंत समाप्त होना चाहिए। हमारे भगवान के नाम को ही लेकर के आरक्षण लेने वाले लोग, और आज वो ईसाई बन करके उसका आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं और हमारा ही नुकसान कर रहे हैं, ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं करने चाहिए। लेकिन ये भी कहा गया ना कि रिजर्वेशन जो है जातियों के आधार पर बटा हुआ है, लेकिन अभी जो लोग संपन्न हो गए हैं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि आर्थिक स्थिति को देखते हुए जो है अब रिजर्वेशन होना चाहिए। लेकिन क्या वाकई खत्म होना चाहिए या फिर स्थिति को बेहतर हो गई तो उस हिसाब से रिजर्वेशन में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए? मेरी तो एक अटपटी सी सोच है। ब्राह्मणों को ताकत के आधार पर जिस तरीके से जाटों ने आरक्षण लिया, जिस तरीके से गुर्जरों ने आरक्षण लिया, जिस तरीके से जाटवों ने आरक्षण लिया, इसी तरीके से पूरी ताकत के साथ ब्राह्मणों को भी आरक्षण लेना चाहिए, राजपूतों को भी आरक्षण लेना चाहिए। जिनके पास आरक्षण नहीं है वो पूरी ताकत के साथ आरक्षण लें, क्योंकि आपका भी अधिकार। अगर जाट आरक्षण लेगा, अगर गुर्जर आरक्षण लेगा, अगर हरिजन आरक्षण लेगा, तो आपका भी अधिकार इस देश में रहते हुए आरक्षण लेने का है। आप लोग भी आरक्षण लें, और जब सबके पास आरक्षण हो जाएगा तो ये देश संपन्न हो जाएगा और फिर जातियों का भेदभाव भी समाप्त हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि आरक्षण लेना चाहिए, अब ब्राह्मण को भी लेना चाहिए। आप तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी बात कह रहे हैं, लेकिन अभी मेरा सवाल यह है कि खत्म होना चाहिए। लगता नहीं है कि अब स्थिति अच्छी हो रही है लोगों की? अगर हम आरक्षण खत्म करने की बात करें तो बहुत बड़ा विवाद होगा। विवाद किस चीज का? विवाद होगा, कहेंगे कि बताओ ये आरक्षण समाप्त की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने अड़कर लटकर लड़कर आरक्षण लिया। अरे तो भाई ब्राह्मण भी लेंगे ना, राजपूत भी लेंगे। लेकिन वो तो स्वर्ण जाति के लोग हैं, उनको तो जरूरत नहीं है, इतने सालों से नहीं मिला, वो लोग तो मांग भी नहीं कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि जो एससी समाज है, जो ओबीसी समाज है, वो हमारा भाई है, एक दूसरे का झूठा पानी पी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब हमें एकता की जरूरत है। आज हमारे देश में कोई जातिगत भेदभाव नहीं है। जब सभी का आरक्षण होगा या सभी का आरक्षण समाप्त होगा, और तभी हिंदू एक होगा। तो मैं तो ये कहता हूँ, हम आरक्षण समाप्ति की बात ही नहीं करते ना। आरक्षण नहीं, हम तो नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे भैया, आरक्षण जिनका नहीं है सरकार को उन्हें आरक्षण दे देना चाहिए। अभी आपने देखा था सीजेपी एक पार्टी बनी, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा उसको जो है लोगों ने फॉलो किया। ऐसे ही रिजर्वेशन हटाओ एक तरीके से आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? वाकई इन चीज़ों का सपोर्ट करेंगे आप? देखिए, पहले तो आप नाम समझिए, कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच कहाँ रहते हैं? गंदी जगह, गटर में। किसी भी गटर का ढक्कन उठाकर देखें तो वहाँ कॉकरोच मिलेंगे। सफाई में वो रह ही नहीं सकते। वो ही गंदगी उन लोगों ने जंतर मंतर पर की, और जब मैंने देखा कि गंदगी अब चरम सीमा पर है, तो उस गंदगी को सफाई करने के लिए हिंदू रक्षा दल जंतर मंतर जा रहा था। वो हमारे जाने से पहले भाग गए। उन्हें पता था ना कि हम लोग गंदगी बर्दाश्त नहीं करते।
और उन्होंने गंदगी चरम सीमा पर कर दी लेकिन थी। उन्होंने अपना काम करना कहीं तो किया। उन्होंने जो उनकी मांगे थी कि स्टूडेंट्स को 1 करोड़ रुपए मिले, जो जिन्होंने अपनी एक तरीके से आत्महत्या किया, उन एस्पिरेंट्स को जो 1 करोड़ रुपए मिले, और खास तौर से उन्होंने इस्तीफा भी ले लिया, तो उनकी मांगे तो पूरी हो गई ना। तो कहीं ना कहीं कॉकरोच ने अपना काम कर दिखाया। वो पहले ही समझ गए थे ना कि अब विवाद होगा, और गंदगी में कोई भी पाँव नहीं रखना चाहता, लाठी नहीं मारना चाहता, क्योंकि गंदगी में जितना मारेंगे वो ऊपर उतना ही ऊपर आएगी। तो इसलिए इन कॉकरोचों को वहीं गटर में रहने दें, और सरकार भी इनसे डर करके इनकी मांगे मानने का काम ना करें। आज इन्होंने जो है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया है, कल ये मोदी जी का इस्तीफा लेंगे, परसों ये जो है बिहार में वो मुख्यमंत्री क्या सम्राट, फिर उसके पास जाएंगे, और इस तरीके से इनके हौसले बुलंद होंगे। लेकिन अभी ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने अभी केंद्र मंत्री का इस्तीफा लिया, लेकिन एक तरीके से जो पेपर लीक की जो समस्या है वो पंजाब में भी है, कर्नाटक में भी है, तो वहाँ कब जाएंगे, उसको लेकर के कहीं ना कहीं भागते हुए नजर आते हैं सीजेपी के लोग। मैंने कहा था पंजाब में जब पेपर लीक हुआ तो वो जो है अपनी वो कह रहे हैं कि नहीं, जब पेपर देने गए थे वहाँ से उन लोगों ने जो है वो बाहर हुआ, वो तो पेपर शुरू हो गया था, पेपर लीक नहीं है, ये पेपर लीक है। और यही दोहरी मानसिकता हमारे देश में हम लोगों को समाप्त करने की ओर है। तो ये जो दोहरी मानसिकता है कि आकर जंतर मंतर पर बैठेंगे लेकिन पंजाब की तरफ रुख नहीं करेंगे, तो उससे पता लगता है कि जितने भी विपक्षी पार्टी हैं आज वो सारी एक होकर के केवल और केवल नरेंद्र मोदी को घेरने में लगी है।